वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज प्लीज, अगर आज मुझसे गलती से मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए तो उससे हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं माफी चाहती हूँ। मेरे व्यूवर्स से जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज उन सब से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि आज अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकल जाए ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो गाइज मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और प्लीज मेरा वीडियो बिना स्क्रिप्ट करे देखना प्लीज गाइज, क्योंकि ऐसे अगर स्क्रिप्ट करके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो गाइज मैं बात करने वाली हूँ मोहन गार्डन की। जो मोहन गार्डन में जो दो बच्चियों के साथ जो मतलब एक बेटी के साथ जो गलत हुआ है। दो लड़कियां थी जो स्कूल जा रही थी। एक लड़की आगे जा रही थी। दो कहीं से गंदे बदतमीज, पता नहीं मैं क्या ही बोलूं, गंदे लड़के आते हैं और उस बच्ची के ऊपर एसिड फेंक देते हैं। क्या कसूर था उस बच्ची का, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अपनी सरकार से पूछना चाहती हूँ। क्या कसूर था उस बच्ची का जो सिर्फ महज एक स्कूल में पढ़ रही है, जो और सिर्फ अपने एक पढ़ाई से मतलब रखती है। क्या कसूर था उस बच्ची का जो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया। एसिड फेंकने वाली लड़कियों के साथ आपने तो देखा ही होगा, उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। अब वो लड़की ना तो कहीं शादी हो पाएगी उसकी, कहीं वो लड़की मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब माना जाए तो, देखा जाए तो उसकी जो जिंदगी है ना वो पूरी खत्म कर दी, पूरी जिंदगी। और अभी उसकी कोई उम्र नहीं है गाइस, सिर्फ और सिर्फ वो अभी 16 साल की है। 16 साल की बच्ची, आज एक 16 साल की बच्ची के ऊपर एसिड फेंका गया गाइस। क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। एसिड तो बेचना खरीदना तो बैन है ना, एसिड तो बंद कर दिया गया है ना। कहां से उन लड़कों को एसिड मिला, कहां से उन घटिया निहायती घटिया लड़कों को कहां पे वो एसिड मिला गया। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या रूल लागू किया है हमारी सरकार ने उन महिलाओं के साथ जो बलात्कार होता है, जिन बेटियों के साथ रेप होता है, जिन बेटियों को एसिड फेंका जाता है, जिन बेटियों को मार दिया जाता है। क्या रूल लागू किया है हमारी सरकार ने, मैं पूछना चाहती हूँ आज सरकार से। क्या रूल लागू किया गया है उन महिलाओं पे जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ गलत होता है। तो गाइज मैं यही बोलना चाहती हूँ। अब एक बात बताओ, उस बच्ची का 16 साल की बच्ची का क्या कसूर था। उसकी तो पूरी जिंदगी खराब कर दी इन लड़कों ने, वो तो सिर्फ तबाह कर दी। क्यों उस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया। अब कोई आवाज नहीं उठाएगा, उस बच्ची के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। मैं चाहती हूँ हर कोई आए और हर कोई उस बच्ची के लिए आवाज उठाए। उस लड़की की जो जिंदगी खराब करी है ना उन दो लड़कों ने, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। या तो उनको फांसी होनी चाहिए उसी चौराहे पे, या उनके ऊपर भी एसिड डाला जाए, उनकी भी जिंदगी ऐसे ही खत्म की जाए जैसे उसने उस लड़की की जिंदगी खत्म करी है। और ये कब तक होता रहेगा गाइज। क्यों, क्यों हमारे समाज में क्यों क्राइम खत्म नहीं हो रहा, बल्कि क्राइम खत्म होने की वजह और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है क्राइम। क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उनको पता है ना कि हम हमारे ऊपर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, हमें तो सजा होगी नहीं, उनको मालूम है। तभी तो ये सब हो रहा है गाइज। कब तक उनको डर क्यों नहीं लग रहा। उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सरकार उनको सजा देगी ना, अगर फांसी की सजा दे, या उनके साथ भी वही हो जो उस बच्ची के साथ वो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्राइम कभी नहीं होगा, क्राइम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन लड़कियों का मैं मान सकती हूँ जो लड़कियां पढ़ाई में नहीं है, जो प्यार व्यार करती हैं, उन लड़कियों के साथ तो चलो मैं मान सकती हूँ। लेकिन जो एक पढ़ने वाली बच्ची है गाइस, जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती है, 16 साल की बच्ची, आप खुद सोचो। 16 साल की बच्ची क्या प्यार कर रही है। सिर्फ वो अपने स्कूल जा रही थी और स्कूल जाने के टाइम पे ये हादसा हुआ उस बच्ची के साथ। कब तक हमारी सरकार कोई नियम कायदे कानून क्यों नहीं लागू कर रही उन बेटियों पे, उन महिलाओं पे जो इतने क्राइम हो रहे हैं, जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं। कब खत्म होगा क्राइम, कब खत्म होगा गाइस। सरकार क्यों नहीं सोच रही। क्या कसूर था उस बच्ची का, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या कसूर था उस बच्ची का, सिर्फ यही कसूर था कि उस बच्ची को कुछ नहीं पता था इस बारे में कि मेरे साथ, अब मैं यहां से घर से निकल रही हूं, अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। दो जल्लाद राक्षस मेरा ऐसे वहां पे इंतजार कर रहे होंगे मेरे ऊपर एसिड फेंकने के लिए। क्या उसको पता था, बच्ची को नहीं पता था, उस बच्ची को कुछ नहीं पता था।
जो उस बच्ची के साथ हुआ है ना गाइज, वो बहुत गलत हुआ है। और मुझे कसम से मुझे गाइज बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। पता नहीं गाइज वो बच्ची किस हाल में होगी, कैसे होगी, उसको कितना कितनी तकलीफ हो रही होगी इस टाइम। आप लोग और हम तो समझ ही सकते हैं। कहते हैं ना कि एक जलने की जो जलन होती है ना, वो तो हर किसी को पता है। इतनी सी अगर उंगली जल जाए ना, इतनी सी, तो कितनी तकलीफ होती है। और एसिड की जलन, एसिड की जो जलन होती है ना, वो तो गाइज आप लोगों को पता ही है कैसी होती है। और उस बच्ची का तो पूरा फेस, मतलब पूरा फेस उसका एकदम मतलब खराब कर दिया गया। वो बच्ची अब जिंदगी में पता नहीं आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी। कसम से मेरे को तो मतलब सोच के ही ना मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं। अब आप सोच रहे हो कि मेरे, हर कोई यही बोलता है ना कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम व्यूज कमा रहे हो, तुम व्यूज के लिए कर रहे हो, तुम इसके लिए कर रहे हो। तो गाइज आप ही बताइए, हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो क्राइम जो हो रहा है ना वो खत्म हो जाए। हमारे समाज में जो क्राइम जो चल रहा है ना, जो बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, बस वो खत्म हो जाए, हम ये चाहते हैं। और हमारे, अगर हमारी वीडियो देखने से अगर ये सब चीजें खत्म होती है, तो गाइज आप ही बताइए कि हम, क्या ये हम गलत कर रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं वीडियो बनाना? वीडियो जो हम बना रहे हैं, जो हम आगे संदेश जो दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आगे से आगे, आगे से आगे इसमें लोगों को एक मैसेज जाए, ताकि ये क्राइम खत्म हो जाए। हम यही चाहते हैं बस, और हमारा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद यही है कि क्राइम खत्म हो जाए, बस क्राइम ना हो। अब वो बच्ची बेचारी, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो उसका बेचारी का, बच्ची का पता नहीं क्या हाल होगा हॉस्पिटल में। इस बारे में तो खैर अभी कोई खबर आई नहीं है, बस अभी इतना ही है कि उस बच्ची के ऊपर एसिड डाला गया है, वो लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और वहां के जितने भी लोग हैं वहां पे सब यही बोल रहे हैं, पता नहीं उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया। बट मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन लड़कों पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द वो जेल की सलाखों के पीछे जाए, और उनके साथ कोई सख्त से सख्त उनके साथ उनको सजा हो। जितनी भी जो भी कहते हैं ना, जितनी भी जो धाराएं लगानी चाहिए ना, वो उन पे लगे, और उनके साथ उनको सजा होनी चाहिए। अब मैं यही देखना चाहती हूँ हमारी सरकार क्या सजा देगी उनको, जो एक 16 साल की बच्ची के ऊपर उन्हें एसिड डाला है। क्या कसूर था उस बच्ची का? कोई लड़की अपने घर से भाग रही है, कोई लड़की अपने माँ बापों का वो कर रही है, क्या नाम है, माँ बापों की जिंदगी तबाह कर रही है। कोई मतलब अब फिर से मतलब, कब तक गाइस, कब तक ये सब क्राइम होते रहेंगे? मैं तो बस यही चाहती हूं कि जो भी ये जो प्यार व्यार जो छोटी उम्र के जो बच्चे करते हैं ना, उनके ऊपर प्लीज सख्त से सख्त कोई ना कोई कानून बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए, ताकि ये जो हमारे जो बच्चे जो आजकल अपने जो कहते हैं ना भटक रहे हैं, जो जिनको अभी सिर्फ सोचने की भी जो क्षम शक्ति नहीं है, उस उम्र में ये प्यार कर रहे हैं, अपने उससे भटक रहे हैं। अरे भाई उम्र बहुत लंबी है, बहुत बड़ी उम्र है। अभी तुम 16 साल की उम्र में प्यार करो भाई, तुम्हारी अभी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र है। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अभी कुछ बन जाओ, उसके बाद प्यार करने की सोचना। और जो लड़कियां जो आज जो इस बच्ची के साथ हुआ, ये तो पढ़ने वाली बच्ची थी। अरे भाई पढ़ने वाले बच्चों को तो बख्श दो, लड़कियों को बख्श दो। क्यों उन बच्चियों की जिंदगी खराब कर रहे हो, क्यों? अब आप गाइज, मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, अब आप लोग प्लीज क्या बोलोगे? आप लोग भी आवाज उठाए, मैं चाहती हूँ हर कोई आवाज उठाए। ये जो क्राइम है ये खत्म होए, ये क्राइम को खत्म होना चाहिए। क्यों नहीं क्राइम खत्म हो रहा? क्यों नहीं कानून, सख्त से सख्त कानून बनाया जा रहा क्राइम करने वालों के साथ? उसी टाइम उसको फांसी होनी चाहिए। श्रद्धा का भी केस चल रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा श्रद्धा के साथ भी जो हुआ है। फिर एक लड़की के साथ गलत हुआ है, फिर एक महिला के साथ गलत हुआ है, जो क्या नाम है, रूम पार्टनर थी। आरती का जो केस हुआ, आरती के बाद फिर एक केस हुआ है, फिर एक लड़की ने वही सब कुछ देखते, आरती को तो खैर ये सब चीजें नहीं पता थी, लेकिन उस लड़की को तो पता थी, मनीषा लड़की को तो पता था कि आरती के साथ क्या हुआ है। फिर वही चीज दोहराई जा रही है, और आज फिर ये एसेट फेंका जा रहा है। क्यों कायदे कानून नहीं बनाए जा रहे गलत करने वालों के साथ? तो गाइज मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज आवाज उठाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज एक कमेंट तो प्लीज करके बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज गाइज हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, प्लीज आवाज उठाइए, प्लीज।